साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त में होने वाली सिविक्स परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इससे पहले हम 16 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें आपके एग्ज़ाम तक। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अब व्याख्या कम करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते हैं। ये एक आवश्यक बुराई मानते हैं। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक नकारात्मक उदारवाद के समर्थक थे। इनके प्रमुख विचारों में स्पेंसर, एडम स्मिथ का नाम आता है, किंतु विचारक राज्य के कार्य को अत्यंत सीमित करने की वकालत करते हुए इसे एक आवश्यक बुराई घोषित करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? ये हो जाएगा आपका गणतंत्रीय संघीय अध्यासात्मक। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है, तो यह हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों का विकसित करना। संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी कि भारत के अंदर सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, केवल 2 नियुक्तियों को छोड़ करके, एक लोकसभा का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। भारत में और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी नहीं करता, उसका चुनाव होता है। केवल 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिलाधीश। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम। मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार के सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच करता है, न कि नगर निगम की। निम्न में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। अक्षमता की विशेषता नहीं, जबकि स्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता उसकी विशेषताएं हैं। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। फाशीवाद विश्वास करता है कि, तो ये हो जाएगा आपका राज्य दल का श्रेष्ठ है। यदि राज्य शासक दल के हाथों में एक शक्तिशाली संस्था हो तो उसके प्रति किसी प्रकार के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये वो कहता है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा कम से कम 2 बार होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ द्विदलीय व्यवस्था। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य को होना चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दूसरी बनाने का सुझाव दिया था, ये दिया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा।
सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्था पे व्यक्ति सदन नहीं बना सकता। ये विचारक किसके हैं? ये विचार थे जवाहरलाल नेहरू के। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल मिशन, या हम कहें कैबिनेट मिशन। 1946 के अनुसार संविधान का निर्माण का गठन प्रांतीय विधानसभाओं की देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। इसको हम तो कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, फिर मंत्रिमंडल मिशन भी कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, ये अरस्तू का सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान भारत संघ के राज्य की इकाई है, न कि संप्रभुता संपन्न राज्य। ये राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च सत्ता। राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है विकासकारी सिद्धांत। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? ये जनता में निहित होती है। कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? ये बहुलवाद। लेवियाथन के लेखक हैं ये है हॉब्स, जिसका प्रकाशन 1651 में हुआ था। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? ये रूसो। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक सिद्धांत के समर्थन हॉब्स, लॉक, रूसो ने सिद्धांत दिया कि राजनीतिक सत्ता लोगों की सहमति पर निर्भर है। स्वयं निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, यह किसने कहा था? ये बर्ट्रैंड रसेल। राष्ट्रीय सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। का मुख्यालय हेग में, तो यहाँ मुख्यालय हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ से? मुख्यालय आप डाल लेंगे आप, मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये सन 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था काउंसिल प्रवेश, यानी कि विधानसभा में प्रवेश करना। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये था प्रथम 10 संशोधन द्वारा। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था।
बर्नार्ड बारूच द्वारा। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा L.T. हॉबहाउस। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? लोक व्यवस्था। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया था? ऑप्शन नंबर बी, नैतिक पक्ष पर। यूनानियों ने न्याय को सद्गुण के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने न्याय की व्याख्या नैतिक आधार पर की है। उन्होंने न्याय को आंतरिक चेतना का प्रतीक माना है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक हित। निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धी समूह। यहाँ आपको मेल करना है शुम्पीटर इट्स। तो यह हो जाएगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। रॉल्स, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। हैबरमास, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। पोपर, ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज। यह कथन किसका है कि मानव चेतना स्वतंत्रता का प्रभाव होता है? स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी, T.H. ग्रीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स एंड जुडिस्पेंस में यह तर्क दिया है। किसने कहा स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीले। सीले स्वतंत्रता का विस्तृत वर्णन किया है। स्वतंत्रता का मध्य हेतु वर्णन करते हैं, तर्क देता है स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है। किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, G.D.H. कोल। सकारात्मक उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार मानते हैं। G.D.H. कोल के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? यह किया गया हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा। यह विचार के विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर बी, अराजकतावादियों द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हॉब्स, यानी कि हॉब्स जो है निरंकुश संप्रदायवादी है, बहुलवादी नहीं है। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ये बौंदा। बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभाज्यता। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत सामान्य समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तर्क दिया कि लोगों को प्राकृतिक अथवा
अवस्था में प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। इसी रक्षा के लिए लोगों ने समझौता करके इस राज्य का एक नागरिक समाज की रचना की है। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वो व्यवस्था करता है। उक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, लास्की। उदारवाद का मूल तत्व है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद का प्रतिवाद है तो ये समाजवाद। निम्न में से किस एक ने राष्ट्र पर ही राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? रॉबर्ट नॉजिक ने। सामाजिक संविदा का लेखक था? ऑप्शन नंबर डी, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नाजीवाद का जनक था या थी? ये हिटलर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और परिवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? विधिक संस्थागत उपागम। सामाजिक समझौता सिद्धांत करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी वीडियोस मिल सकें। अगर कुछ समझना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।